हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपसे बात कर ली थी मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। वो टॉपिक्स क्या थे? मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो किस तरह से आप उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए कि अगर एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है, x1 y1 x2 y2 है, तो हमें पता था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अब तक तो हमने दो डिस्टेंस निकालना सीख ली कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए जाते हैं ए और बी। सपोज एक पॉइंट है x1 कोमा y1 और दूसरा मेरा पॉइंट है स्टूडेंट्स x2 कोमा y2। ये चीज़ हमने सीख ली कि इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर आपसे कोई बीच का पॉइंट बोल देगा इन दोनों के बीच के अंदर कि एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है x कोमा y, और आप ये पॉइंट फाइंड कीजिए अगर ये पॉइंट इस डिस्टेंस को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। तो मतलब आपको रेशो दिया जाएगा और आपसे पॉइंट पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 2 पॉइंट्स के बीच के अंदर का पॉइंट पूछ रहा है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल, मतलब कि अंदर का, इंटरनल डिवीजन पॉइंट। और अगर स्टूडेंट्स आपको दिया जाए एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, ए बी पॉइंट है, ए पॉइंट है x1 कोमा y1, एक पॉइंट है x2 कोमा y2, दिस इज द बी पॉइंट, और कहे कि एक तीसरा पॉइंट फाइंड करो जो इस लाइन में ही है लेकिन बाहर की तरफ है स्टूडेंट्स, और वो है P। उसके कोऑर्डिनेट है x कोमा y। बस यहां अंदर था, यहां पर बाहर की तरफ है, और वो पॉइंट इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। मतलब ये पूरा तो है m1 और यहां से लेके यहां तक की क्या है, m2 है। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस वाले में पॉइंट अंदर की तरफ है और इस वाले में पॉइंट बाहर की तरफ है। तो जब पॉइंट बाहर की तरफ होगा तो हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर की तरफ, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स कि अगर मुझे इस वाले फर्स्ट केस के अंदर पॉइंट P निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x का फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझे स्टूडेंट्स? और अगर मुझे यहां पर y निकालना है, इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये स्टूडेंट्स ये याद कर लो आप, ये दोनों फॉर्मूले हैं इंटरनल डिवाइड के। इंटरनल डिवाइड जब करेगा और जब एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तब भी तो आपको P पॉइंट चाहिए होगा, यानी कि x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 x2, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, मतलब ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। वैसे ही यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। स्टूडेंट्स, बस इन दोनों में यही फर्क है। ये फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए, 1 2 3 और 4 फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये आपने चारों फॉर्मूले देखे हैं। अब इसके ऊपर हम देखते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें व्हेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, इंटरनली हमें निकालना है पॉइंट, इंटरनली इन द रेशो 2:3। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम है आप यहां पर लिखो सॉल्यूशन या फिर आंसर, जो भी आप लिखते हो। मुझे पता है नहीं दिख रहा आपको और आप कह रहे हैं कि सर हमें दिखाएं, तो देखिए दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले इन दोनों पॉइंट को बनाओ आप यहां पर ऐसे।
हमें इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस में बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बनाओ ऐसे -2,1, ठीक है। और यहाँ बनाओ ये वाला पॉइंट 5,4, दिस इज़ द पॉइंट बी, और इनको ऐड करो ऐसे कैसे, ठीक है साहब। अब एक पॉइंट है जो कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, उसका नाम मैं दे देता हूँ पी, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में, यानी कि m1:m2 की वैल्यू है 2:3, ठीक है स्टूडेंट्स। जो रेशो दिया जाता है वो m1 और m2 की वैल्यू होती है हमारे पास में। हमें पॉइंट p फाइंड करना है इंटरनली, मैं मान लेता हूं कि ये x और y है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम इसका नाम देंगे, देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट का होगा x1, y1, ये पता है आपको। दूसरे पॉइंट का हम नाम देंगे x2, y2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम x निकालना चाहते हैं, x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था इंटरनल में x निकालने का, ये देखिए ये रहा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रखिए स्टूडेंट जो भी वैल्यू आपके पास में है। देखिए m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए x1 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 1, वैसे ही x2 की वैल्यू है 5, यहाँ हमें x2 का वैल्यू चाहिए 5, फिर लिखा प्लस, m2 क्या है, m2 है 3, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए -2, तो यस -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 2 5 ज़ा 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। 10 में से 6 लेस होगा तो 4 और नीचे 5, तो यस स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या आ गया, 4/5 आ गया। इसी तरह से हम y का वैल्यू भी निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आपने लिख लिया होगा इसके पीछे की तरफ। y1 की वैल्यू तो है 1 और y2 की वैल्यू है 4, हम लिख लेते हैं इसको, y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 4, सही लिखा है क्या, y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 4, सही है। चलो, और m1:m2 दिया हुआ है क्या, 2:3, ठीक है एवरीवन। देखिए अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में लिखना है, ये तो रफ वाला काम है ये तो। रखिए m1 का वैल्यू है यहाँ से 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मतलब कि 2 + 3 स्टूडेंट्स, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आया स्टूडेंट्स हमारा 11/5। तो हैंस यानी कि इसलिए पॉइंट पी क्या है, x, y था हमने माना था, देखिए यहाँ पर पीछे देखिए पॉइंट पी माना था हमने x, y, देखिए यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई थी स्टूडेंट्स, क्या आई थी 4/5 और y की वैल्यू क्या है 11/5। तो यस स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा इक्वेशन होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इस बार हमारा जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और जो P पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, उसका नाम है x, y। जो A पॉइंट है वो है -4,4 मतलब 4,4, और ये है B 7,2, और बाहर की तरफ एक पॉइंट है P। हमें ये P पॉइंट फाइंड करना है, और इस बार हमारी जो m1 रेशो m2 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 4:7, ठीक है एवरीवन। तो आपको पता है जब एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो आप लिखिए कि इफ एक्सटर्नली डिवाइड्स, इफ अ पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड्स, अगर कोई पॉइंट बाहर की तरफ से डिवाइड करता है तो x का फॉर्मूला ये होता है और स्टूडेंट्स y का फॉर्मूला ये होता है। सिंपल x1 y1 इसको लिख देंगे
इसको हम x2 कोमा y2 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स m1 की जगह पर हमने 4 रखा है, x2 की जगह पर 7 रखा है, m2 की जगह पर हमने 7 रखा है और x1 की जगह पर हमने -4 रखा है स्टूडेंट्स। देखिए वैल्यूज पुट कर दी है ऐसे कैसे, -4 और -7 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा एंड 7 4 ज़ा 28, तो 28 एंड 28 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 56 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू, जो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए सेम टू सेम आपको वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स। m1 की जगह पर 4, y2 की जगह पर देखिए यहाँ पर 2 माइनस m2 की जगह देखिए स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई y1 की जगह देखिए 4 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 2 ज़ा 8 एंड हियर 7 4 ज़ा 28 -3। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस गया तो क्या आ गया 20/3। हैंस द पॉइंट, हैंस द पॉइंट P, पॉइंट P क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 56 डिवाइडेड बाय -3 कोमा y का कोऑर्डिनेट क्या है 20/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आज 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इंटरनल डिवाइड कैसे होगा और एक्सटर्नल डिवाइड कैसे होगा। आप ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको घर से ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसमें एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दोनों क्वेश्चन आप करेंगे स्टूडेंट्स, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ 9.2 का, आप नोट कर लीजिएगा। 9.2 के फर्स्ट का क्वेश्चन है 23/5 कोमा 33/5। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है 23/5 एंड 33/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का जो आंसर है वो है स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, आप तो नोट ही कर लो इसको, 27 3/4। ठीक है, माइनस का 23, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो करिए आप, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।